नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप अब टैरिफ वॉर की सारी हदों को पार करते हुए वैश्विक नियमों को तहस नहस करने पर उतारा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़ती अर्थव्यवस्था से ट्रंप इतने डर गए कि अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे, या फिर ट्रंप अपने ही देश में इस कदर घिर चुके हैं कि इमेज सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, या फिर ट्रंप के टैरिफ के आगे भारत के सरेंडर ना करने से ट्रंप की जो इंटरनेशनल इंसल्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हुई उससे ट्रंप की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, या फिर ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को टैरिफ पर ट्रंप को फटकार लगाते हुए ट्रंप के टैरिफ फैसले को गैर कानूनी घोषित करने वाले। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की इंसल्ट की सारी हदें पार हो जाएंगी और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या ट्रंप अपने प्यादों से ऐसे बिल को अमेरिकी संसद में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिसके जरिए भारत पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है और बहाना रूस से तेल खरीद को बताया जा सके? क्या ट्रंप ने 2026 में वर्ल्ड वॉर की चिंगारी को जला दिया और क्या ट्रंप रूस को भड़काना चाहता है कि वो अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़े या सरेंडर करने के लिए भारत रूस को मजबूर करे ताकि जिस शांति के नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप लगातार फड़फड़ाते रहे उसके मिलने की संभावना बढ़ जाए? आज आपको बताएंगे भारत से टैरिफ हटेगा या फिर 500% लगेगा और दोनों ही स्थिति में भारत पर क्या असर पड़े। सबसे पहले जरा समझिए, जो ब्रिक्स गठबंधन है उसकी वजह से डॉलर लगातार चल रहा है। डॉलर को लेकर कयास जो थे कि पेट्रो डॉलर के ऊपर टिके अमेरिकी इकोनॉमी क्राइसिस के दौर में है, क्या वाकई में उसको संभालने के लिए ट्रंप सरकार एक ऐसे बिल को लाने वाली है जो चाइना, रूस, भारत इसके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा करेगा? जय अमेरिका के लिए खुद एक मुश्किल है। इसको समझने से पहले जरा बिल को देखिए, कौन सा बिल लाया जा रहा है। जिस बिल को लाया जा रहा है वो है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, यानी कि रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025। अब इसके अंदर क्या है? दरअसल जो सैंक्शन लगाया जाएगा उसको लेकर जो बिल है वो अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया है और यह एक प्रस्तावित कानून है। इसे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। यह रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध, वीजा और यात्रा प्रतिबंध को आगे बढ़ाएगा। रूसी बैंक और वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध भी इसमें शामिल है। वहीं संयुक्त प्रतिबंध, व्यापार और निवेश पर भी प्रतिबंध इसमें शामिल है। राष्ट्रपति को निर्देश है कि वो रूसी राष्ट्रपति, सेना कमांडर्स और ऐसे किसी भी व्यक्ति पर वीजा प्रतिबंध और संपत्ति ब्लॉक लगाए जो रूसी सरकार का समर्थन करता है। यूएस में उन लोगों की संपत्ति को ब्लॉक फ्रीज करने के लिए आवश्यक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे व्यक्तियों के वीजा रद्द होंगे और उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने बिल को पेश किया है, क्या वाकई में उनका बिल पेश करना एक वैश्विक संकट को आमंत्रित कर रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बेहद सकारात्मक और प्रोडक्टिव बैठक का जिक्र ग्राहम करते हैं और इस बैठक में ट्रंप ने एक बाईपार्टीसन बिल को मंजूरी दी है। यह बिल डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमंथल के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह उन देशों से होने वाले आयात पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देगा जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र के साथ व्यापार कर रहे हैं और यह विधेयक रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। जरा इसको दूसरे नजरिए से समझिए। जैसे भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो भारत पर 500% उन सामानों पर टैरिफ लगा दिया जाएगा जो भारत अमेरिका को बेचता है। यानी कि भारत से जो सामान अभी जाने में 50% के टैरिफ में फंसा हुआ है वो 500 से ज्यादा % के टैरिफ में फंस जाएगा। यानी कि भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में और ज्यादा महंगा होगा। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान
कि जो डिमांड है वो घटेगी और सप्लाई चेन कहीं और से उस आपूर्ति को पूर्ति करेगी और इससे भारत को नुकसान होगा। लेकिन जरा समझिए, ये जो बिल है इसको लेकर अमेरिका ही दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो जरा यही समझिए कि जो 25% रेसिप्रोकल और 25% पेनल्टी के तौर पर जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, वही केस वहां सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर कल सुनवाई है। और माना जा रहा है कि वहां सुप्रीम कोर्ट ट्रंप सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी कहेगा। लेकिन सिर्फ कोर्ट नहीं, बिल को लेकर संसद भी दो हिस्सों में बटी हुई है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ नीति से जुड़े रवैये को लेकर रैंड पॉल हमेशा विरोध करते आए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना बार बार की। पॉल ने ट्रंप की व्यापार नीति और आर्थिक दर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक आर्थिक भ्रांति पर आधारित है, बल्कि इससे संवैधानिक चिंताएं भी पैदा होती है। जब आप किसी व्यवसाय पर टैक्स लगाते हैं, उसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। अगर कोई लेन देन स्वैच्छिक है तो वो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है, अन्यथा फिर वो व्यापार नहीं होता और ट्रंप व्यापार नीति के खिलाफ है। और जो कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पॉल कह रहे हैं वो दरअसल ये कह रहे हैं कि जो अभी तक 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, उसका बोझ अमेरिकन पर पड़ रहा है, क्योंकि कंपनियां उस पर 50% टैरिफ के साथ अमेरिकन से वसूल रही हैं। और इसलिए अब सोचिए, अगर 500% टैरिफ होगा तो मान लीजिए कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है और जिस पर 500% का टैरिफ इंपोज होगा, वो वहां अनकंट्रोल हो जाएगी, कीमतों के अंदर अनकंट्रोल हो जाएगी। उसे वहां भारत की डिमांड, भारत के उन प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और इसीलिए आज शेयर बाजार पर भी एक बड़ा इंपैक्ट इस सिर्फ घटना का नजर आया है। लेकिन इस बिल के लाने का मकसद क्या है, जरा समझिए। मोटे तौर पर जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना इसका मकसद है, क्योंकि जब टैरिफ ज्यादा होगा तो देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। वो रूस पर दबाव बनाएंगे कि वो समझौता करे, यूक्रेन के साथ युद्ध को रोक दे और इसका सीधा क्रेडिट ट्रंप को जाए। इसके अलावा रूस की अर्थव्यवस्था तोड़ना, क्योंकि वर्तमान में चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो या फिर कोई और देश जो रशिया से सामान खरीद रहा है, उससे रशिया को मुनाफा हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है और उसी पैसे का इस्तेमाल ट्रंप की नजर से यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। तो इस 500% के टैरिफ के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ना भी मकसद ट्रंप बता रहा है। इसके अलावा जो रूस समर्थक देश है उन पर दबाव बढ़ाना, उनमें भारत भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इसीलिए भारत पर दबाव डालना, ये इस बिल का मकसद, ताकि भारत रूस पर दबाव डाल सके। अब याद कीजिए, जब अमेरिका ने अपने दरवाजों को बंद किया, चाहे वो यहां के एम्प्लॉय के लिए हो जो अमेरिका में जाकर काम कर रहे थे या फिर यहां के सामान को लेकर हो, तो पुतिन भारत आए। भारत और रूस के बीच में डील हुई, वहां बाकायदा श्रमिकों को भेजने को लेकर और एक व्यापार गलियारा शुरू करने को लेकर, और इससे ट्रंप और ज्यादा बौखला गए। लेकिन एक बार के लिए सोचिए सर, अगर 500% का टैरिफ लागू हुआ तो क्या होगा? दरअसल किसी वस्तु की कीमत में उसका 5 गुना टैक्स जुड़ जाएगा। रूस से किसी भी वस्तु या सेवा, चाहे उसमें तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। जो देश रूस से तेल और गैस जैसे उत्पाद खरीद रहे हैं, उन पर भी टैरिफ, यानी कि भारत पर 50% की जगह 550% टैरिफ हो सकता है। इसमें 25% रेसिप्रोकल, 25% पेनल्टी और 500% अब यह हो सकता है। तो इससे किन किन सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले जरा यह देख लीजिए कि मूल रूप से कौन कौन से देश इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा होता है। क्योंकि जो ट्रंप की नजरों में चुभ रहा है वो ब्रिक्स से चुभ रहा है, ब्राजील, चाइना और भारत। इसमें रूस को तो आप जोड़ ही लीजिए। ये वो 4 देश हैं जिन पर इसका सीधा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये देश वो हैं जो रूस से तेल गैस खरीद रहे हैं और इसलिए इन्हें सीधे तौर पर लक्ष्य बनाया जा रहा है। चीन को तो इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि
वेनेजुएला के अंदर भी जो अमेरिका ने एक्शन लिया उसके पीछे की बड़ी वजह थी कि वहां के क्रूड ऑयल को चाइना दोहन कर रहा था और वेनेजुएला के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा था। फिलहाल ट्रंप इस तिकड़ी को तोड़ना चाहते हैं और उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत के अंदर अर्थव्यवस्था की उछाल में जो 2026 का अनुमान है वो 7.2 के आसपास है और ये शायद अमेरिका और खासकर ट्रंप को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इसको वहां पारित किया गया, इसे अगर लागू किया गया तो भारत के वो कौन कौन से सेक्टर होंगे जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, उनमें सबसे बड़ा सेक्टर होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी कि दवाइयां। हालांकि मानकर चल रहे हैं इस पर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जेनेरिक दवाइयां भारत से अमेरिका पहुंचती है उससे कम कीमत पर कहीं से नहीं मिल सकती। दूसरा है आईटी हार्डवेयर, जिस पर इंपैक्ट आ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पर इंपैक्ट आएगा, टेक्सटाइल पर इंपैक्ट आएगा, रेडीमेड कपड़ों पर इंपैक्ट आएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इसकी जद में होंगे और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि भारत का अमेरिका को निर्यात तेजी से गिर सकता है। तो सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार कितना है और क्या वाकई में ट्रंप को वो व्यापार भी अपनी आंखों में चुभ रहा है? क्योंकि भारत जितने देशों से व्यापार करता है उसमें जहां प्रॉफिट है भारत को, वो अमेरिका है। जरा एक बार मोटे मोटे आंकड़े को देखिए कि फिलहाल अमेरिका और भारत के बीच में कितना व्यापार हो रहा है। 2024-25 के आसपास अमेरिका ने भारत से जो आयात किया है वो 87.4 अरब डॉलर के उत्पाद है, जबकि भारत ने अमेरिका से जो आयात किया है वो सिर्फ 41.8 अरब डॉलर के आसपास है। यानी दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ है वो 129.2 अरब डॉलर का है। इसको जरा ऐसा समझिए कि 87.4 अरब डॉलर पैसा अमेरिका ने भारत को दिया है और भारत ने अमेरिका को 41.8 अरब डॉलर पैसा दिया है। यानी कि भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड में शुद्ध रूप से 45.7 अरब डॉलर का मुनाफा हो रहा है और भारत अमेरिका के साथ 2030 तक इस आंकड़े को 300 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन क्या यह 50% टैरिफ के साथ मुमकिन है? यकीनन नहीं है। लेकिन क्या यह 500% टैरिफ के साथ मुमकिन है? असंभव है। तो क्या अमेरिका भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बार बार अमेरिका के दबाव बनाने के बावजूद भारत की मजबूत नीति वो ट्रंप की आंखों में अखर रही है और इसीलिए क्या टारगेट बनाया जा रहा है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा ये एक समझ से परे है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सालाना व्यापार 190 से 200 अरब डॉलर के आसपास पहुंचने की संभावना है। अगर 500% टैरिफ लगा तो निर्यात घटेगा और फैक्ट्रियों का उत्पादन कम हो जाएगा। जीडीपी भी 0.3 से 0.6% तक नकारात्मक असर इस पर पड़ सकता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। भारत 50% टैरिफ के बाद भी तैयार था। भारत ने बाकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए वहां एक समानांतर बाजार को ओपन किया जहां भारतीय उत्पादों को बेचा जा सके। और यही वजह है कि न सिर्फ भारत ने घरेलू उत्पादन की खपत को बढ़ाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सप्लाई कर रहा था उससे चेन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। और इसीलिए जब से टैरिफ इंपोज किया गया है उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था गिरी नहीं है, उल्टा मजबूत हुई है। और 2026 के लिए जो आंकड़ा है वो 7.2% के आसपास है। फिर भी जरा सोचिए, अगर अमेरिका मनमानी करता है उसमें दो तरीके से समझिए। पहला तो यह कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ को अगर गलत सिद्ध करता है तो यहां भारत की एक बड़ी नैतिक जीत होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि जो अभी तक का टैरिफ अमेरिका ने लगाया और उससे जो लगभग 18,000 करोड़ डॉलर के आसपास का उसने जो फायदा लिया वो उसे भारत को वापस लौटाना पड़ेगा। दूसरा सोचिए, अगर उसको सही कहा जाता है तो फिर भारत के पास क्या विकल्प है और क्या उसके बावजूद ट्रंप 500% टैरिफ के बिल को, प्रस्ताव को पास करने के साथ इसको कानून का रूप देंगे। और अगर यह सब होता है तो क्या चाइना, ब्राजील
भारत और रूस के पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां जाकर वो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि ये व्यवसायिक ट्रेड नियमों के विरुद्ध है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है या क्या भारत कर सकता है, जरा देखिए। अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास क्या क्या विकल्प होंगे। सबसे पहला विकल्प होगा काउंटर टैरिफ, जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहते हैं। यानी कि भारत के उत्पाद पर अगर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा तो भारत रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए अमेरिकन उत्पादों पर 500% टैरिफ लगा देगा। दूसरा क्या है? दूसरा है WTO में केस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केस कर दिया जाए। दरअसल WTO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के व्यापारिक नियमों को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या WTO बड़ी भूमिका निभा पाएगा, इसको लेकर संदेह, क्योंकि अगर होता है ऐसा तो जब रेसिप्रोकल टैरिफ और 50% पेनल्टी टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जाता तो WTO एक बड़ी भूमिका निभाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा क्या होगा? यूरोप, अफ्रीका, आसियान देशों की तरफ निर्यात को भारत बढ़ा सकता है, यानी कि अपने एक पैरेलल रास्ते को वो ओपन कर सकता है। जो भी अमेरिका को सप्लाई हो रहा है और जिन प्रोडक्ट पर या जिन सेक्टर्स पर 500% टैरिफ इंपोज होगा, उन सेक्टर के लिए इन देशों का रुख किया जा सकता है। इसके अलावा रूस, ईरान, अरब देशों से व्यापार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप को यह लग रहा है कि अगर 500% टैरिफ इंपोज कर दिया गया तो फिर भारत रूस को कहेगा कि आप जंग को रोक दीजिए। इसका दूसरा नजरिया यह भी हो सकता है कि जिसे हम अक्सर RIC कहते हैं, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो ट्रायंगल है जिसमें फिलहाल अमेरिका फंसा हुआ है, अमेरिका की पेट्रो डॉलर इकोनॉमी फंसी हुई है, वो और ज्यादा फंस सकती है। क्योंकि 500% टैरिफ का मतलब है अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि भारत का कोई सामान हम अमेरिका के बाजार में नहीं आने देंगे। तो यकीनन रूस को उस बाजार को ओपन करना पड़ेगा। बाकी उन कंट्रीज के अंदर वो बाजार ओपन होगा जहां अभी अमेरिका का दबदबा नहीं या जो अमेरिका से परेशान है। तो क्या वाकई में दुनिया एक बार फिर से दो सीधे सीधे सेंटर के बीच में बंटने वाली है? यह तय होगा जब अमेरिका यह तय कर देगा कि 500% का टैरिफ लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि रूस पहले से अपने बाजार को भारत के लिए ओपन कर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो यह सीधे तौर पर बाजार होगा और उससे रूस की इकोनॉमी को फायदा होगा, भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा और इससे जंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि जंग रूस यूक्रेन के अगेंस्ट और तेज कर। लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम सुनवाई होनी है, वो भारत की तरफ से वहां केस नहीं गया। वो दरअसल अमेरिका के ही व्यापारी अमेरिकन सरकार के विरुद्ध पहले कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। वहां के कुछ छोटे और बड़े अमेरिकन व्यवसायियों ने टैरिफ के खिलाफ केस दायर किया। सबसे पहले वो US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे, वहां केस लगाए और कहा कि टैरिफ लगाना राष्ट्रपति का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने टैरिफ वापस की मांग की। मूल तर्क यह दिया कि ट्रंप ने 1977 के IEEPA कानून का गलत इस्तेमाल किया। अब यह कानून क्या, आगे चलकर आपको बताएंगे। अदालत ने टैरिफ कानून के अधिकार को चुनौती दी और टैरिफ को अवैध बताया गया। इसके बाद प्रशासन यानी कि ट्रंप प्रशासन इसे सुप्रीम कोर्ट ले गया, वहां याचिका दायर कर दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में इसकी सुनवाई की, जहां मुख्य सवाल यह है कि क्या IEEPA राष्ट्रपति को इतने व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार देता भी या नहीं देता। अगर कोर्ट कह देता है कि अवैध है तो भारत सहित अन्य देशों पर टैरिफ जो इस वक्त लगा हुआ है, चाहे वो पेनल्टी टैरिफ है या रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो हट जाएगा और उससे भारत को एक बड़ी राहत मिलेगी। तो जरा एक बार के लिए समझ लीजिए, 1977 का IEEPA ये कानून दरअसल क्या है और क्या ये टैरिफ की परमिशन देता है या नहीं देता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल या सुरक्षा खतरे में विदेशी व्यापार और संपत्ति पर नियंत्रण लगाने का अधिकार देता है। यह कानून टैरिफ टैक्स लगाने के लिए नहीं बना था, यह आर्थिक प्रतिबंध और संपत्ति जमानत के लिए बना था, शुद्ध रूप से टैरिफ के लिए नहीं था। लेकिन
ट्रंप सरकार ने इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए भारत पर टैरिफ इंपोज कर दिया। यही केस सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के अंदर चल रहा है। अगर वहां से ट्रंप सरकार को फटकार लगती है तो भारत को एक फायदा होगा, लेकिन वहीं अगर 500% टैरिफ का बिल पास होता है तो फिर एक बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई बाकी जगहों से करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने इसका इस्तेमाल क्यों किया, यह गंभीर सवाल है। ट्रंप प्रशासन ने इसे आधार बनाकर 10 से 50% तक के टैरिफ लगा दिए। लक्ष्य साफ था, भारत, चीन, यूरोप, कनाडा और कुछ अन्य देशों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना, अपनी शर्तों के साथ ट्रेड करना। लेकिन कारण क्या बताया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार घाटा और अमेरिका में सुरक्षा के खतरे को इसके साथ जोड़ दिया गया। अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत की नजर टिक गई है, क्योंकि भारत से आयात पर 25 से 50% टैरिफ लगे हैं। अगर कोई टैरिफ अवैध घोषित करता है तो भारत पर लगे टैरिफ हट सकते हैं, व्यापार में राहत मिल सकती है। यह सीधे पैसे जैसा नहीं है, लेकिन निर्यातकों, रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा। खास बात यह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आ रहा है जब भारत अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को लेकर ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। तो क्या वाकई में ट्रेड डील पर बातचीत के लिए ट्रंप एक ऐसा शगुफा छोड़ रहे हैं जब भारत को लगे कि 500% टैरिफ इंपोज होने से ज्यादा बेहतर है कि फिलहाल जो 50% टैरिफ इंपोज है उसमें से 25% पेनल्टी टैरिफ को हटवा लिया जाए और जो बाकी का 25% है उसे 18 से 17% करवा लिया जाए, और उसके बदले में जो कृषि आधारित अमेरिका भारत में निर्यात करना चाहता है उस पर से भारत अपने टैरिफ को कम कर दे। हालांकि मोदी सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों और देश के कृषि व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी हद तक जाकर समझौता नहीं होगा। लेकिन अमेरिका रूस से क्या क्या खरीदता, आप सोचिए अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका यह कह रहा है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब इसलिए वो 500% इंपोज करेगा, और फिलहाल भी जो 25% पेनल्टी इंपोज की गई है वो इसलिए क्योंकि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। लेकिन भारत खुद यह बता रहा है कि अमेरिका रूस से क्या क्या खरीद रहा है। अब सोचिए, औद्योगिक सामग्री अमेरिका के अंदर रूस से आ रही है, जिसे इंडस्ट्रियल सप्लाई कहते हैं। कृषि, रसायन, फर्टिलाइजर रूस से अमेरिका ले रहा है। धातुएं और कुछ कीमती धातुएं जैसे कि प्लैटिनम, यह भी अमेरिका को रूस से मिल रहा है। ऊर्जा से जुड़े कुछ तत्व अमेरिका से मिल रहे हैं, जिसमें एनरिच यूरेनियम महत्वपूर्ण है। अमेरिका और रूस के बीच ट्रेड कम है, बीते कुछ वक्त में कम है, जो कि $5.2 बिलियन के आसपास है। लेकिन अमेरिका खुद रूस से एसेंशियल सामान को ले रहा है, और जो बाकी देश ले रहे हैं उन पर अमेरिका नकेल कसना चाहते हैं। और इसीलिए अमेरिका के टैरिफ का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। पर सवाल तो है, क्या वाकई में ट्रंप WTO के नियमों को भूल चुके हैं? क्या ट्रंप उस मनमानी तक उतर चुके हैं जहां एक बार वैश्विक व्यापार को झंझोड़ दिया जाए, हिला दिया जाए? या फिर ट्रंप बौखला चुके हैं क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग में संधि हो तो क्रेडिट ट्रंप को जाए, और क्या उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है? सवाल यहां भारत के सामने है। भारत क्या वाकई में वैकल्पिक व्यवस्था कर चुका है? क्या अगर 500% टैरिफ इंपोज होता है, जिन सेक्टर को नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई के लिए बाकी देशों के साथ बातचीत हो चुकी है? अक्सर आपको लगता है ना कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं, हर महीने 2 महीने में किसी एक देश की यात्रा पर होते हैं। वो देश के लिए होते हैं, वो देश के व्यापार के लिए होते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए होते हैं, ताकि अगर कहीं से एक बाजार बंद हो तो दूसरे बाजार के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती पहुंचाई जाए। क्योंकि आज के दौर में भारत को किसी की जरूरत नहीं, सबको भारत की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।